जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PTS के शास्त्री जी पर। आज हम मात्र 15 मिनट में आपको चंद्र स्पष्ट करना सिखाएंगे, वह भी सबसे सरल विधि से। इसमें यदि आप 2 या 3 बार चंद्र स्पष्ट ऐसे कर लेते हैं तो आपको नियम पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूर्ण आश्वासन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें चंद्र स्पष्ट करने के लिए भयात की आवश्यकता पड़ती है और भवोग का। तो आप पहले के वीडियो में देख करके भयात भवोग निकाल लीजिए। हमने भयात भवोग पहले का ही वीडियो का लिया है। 55-22 हमारा भयात है और 65-43 भवोग है। इसमें हमें 60 का गुणा करना है, भयात में भी भवोग में भी। तो ये जो गुणा करना है 60 का, वह घटी में करना है। ठीक है जी। घटी आगे वाली घटी होती हैं, ये पल है। तो 60 का जो गुणा है वह हमें 55 में करना है। तो 55 गुणे 60 और प्लस 22 कर देना है। तो आपको जो प्राप्त होगा गुणनफल 33-22, ये आपका पलात्मक भयात आपको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको पलात्मक भवोग बना लेना है। तो 65 में आपको 60 का गुणा कर देना है, 3900 प्राप्त हुआ। 39 में आपको 43 जोड़ देना है। मैं कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे। पलात्मक भवोग, ठीक है। ये आपका पलात्मक भयात हो गया। पलात्मक भवोग हमने बना लिया। अब क्या करना है? पलात्मक भयात में आपका पलात्मक भयात कितना है? पलात्मक भयात 33-22। इसमें पुनः 60 नियम कंपलसरी है, इसका गुणा करना है। आपका जो पलात्मक भयात होगा उसमें आप 60 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो हम 33-22 में 60 का गुणा कर देते हैं तो आपको प्राप्त होगा विप्लात्मक भयात। कितना है विप्लात्मक भयात? 1993, क्षमा कीजिएगा, 1993-20। ये आपको क्या हो गया? विप्लात्मक भयात। विप्लात्मक भयात, ठीक है। अब क्या करना है विप्लात्मक भयात में? विप्लात्मक भयात को हमने नीचे लिख लिया 1993-20। इसमें हम पलात्मक भवोग का भाग देंगे 3 लब्ध तक। यदि शेष बचेगा तो 3 लब्ध तक, अन्यथा 1 लब्ध में भी समाप्त हो सकता है, 2 लब्ध में भी समाप्त हो सकता है। तो हमारा पलात्मक भवोग कितना है? 39-43। ठीक है। 39-43 का हम भाग देंगे, 39-43 भाग। तो पहला जो लब्ध निकला 50 बार हमारा भाग जाएगा। ठीक है। तो 50 बार भाग जाएगा तो हमने कितना संख्या प्राप्त हुई? हमने जब 50 का 39-43 में गुणा कर दिया तो 39-71-50 हमें प्राप्त हुआ। इसको हमें घटा देना है। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? -21-70। शून्य का शून्य, ये 12 हो गए। 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटाया 1। 9 है, 9 में से 7 घटाए 2। तो हमारा ये शेष बचा। शेष में क्या करना है? 60 का गुणा। आपका जो शेष बचेगा उसमें आपको 60 का गुणा कर देना है। पुनः हम गुणा कर देंगे 60 का। हमें प्राप्त हुआ 130-200, 39-43 भवोग।
पुनः फलात्मक भवोग का इसमें भाग देंगे तो 39 43 भागे तो 33 बार हमारा भाग जाएगा। 33 को हम गुणा कर देते हैं 39 43 में, तो आपका प्राप्त हुआ 130 119। इसको हम घटा देंगे, शून्य है, यहाँ से एक उधार लेंगे तो 9 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ 9 बचा। अब 9 में से 1 घटाया 8, यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। हमें कितना प्राप्त हुआ? अब 81। 81 में शेष बचा है तो पुनः 60 का गुणा करेंगे। जब तक शेष रहेगा 3 लब्ध तक ही हमें गुणा करना है 60 का, इसके आगे हम गुणा नहीं कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 60 का हम 81 में गुणा करेंगे, 81 गुणे 60, तो हमें प्राप्त होगा 48 60। ठीक है जी। तो 48 60 में क्या करना है? पुनः हम भाग देंगे फलात्मक भवोग से। एक बार हमारा भाग जाएगा 39 43, घटा देंगे, 0 है तो यहाँ से एक उधार लिया, 10 हो गया। 10 में से 3 घटाए 7, यहाँ 5 बचा था, 5 में से 4 घटाए 1। अब यहाँ 8 है, 8 में से 9 घटेगा नहीं, उधार ले लेंगे, 18 हो गया। 18 में से 9 घटाए 9 बचा, ये शेष बचेगा। शेष को हम छोड़ देंगे, इसको हमें छोड़ देना है। 3 लब्ध हो गया हमारा, देख लीजिए, 1 2 और ये आपका 3। तो हमारा लब्ध हम उसको नीचे लिख लेंगे। लब्ध क्या निकला? लब्ध हमारा 50 33 1, ये हमारा लब्ध हमें प्राप्त हो गया। अब लब्ध में क्या करना है आपको? अश्विनी से आप अपना जो गत नक्षत्र मान है, गत नक्षत्र मान की संख्या, आपको अश्विनी से गत नक्षत्र मान तक की संख्या को गिन लेना है। जो संख्या प्राप्त होगी, हमारा गत नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, तो उत्तरा भाद्रपद की अश्विनी से गिनने पर 26 संख्या प्राप्त हुई। अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा उत्तर पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद। तो 12 दूनी 24 25 26 प्राप्त हो गया। तो हमने 26 को यहाँ लिखा है, और 26 में ये नियम है 60 का। गत नक्षत्र संख्या जो प्राप्त होगी उसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। तो 0 का 0, 6 छिंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 60 हमें प्राप्त हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 26 गुणे 60 1560। ठीक है जी। 1560 जो आपको प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ लिख लेना है एक जगह, 1560। अब इसमें क्या करना है? लब्ध को जोड़ना है। तो लब्ध को हम जोड़ देंगे 50 33 01। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। ये आपका लब्ध है। जब भी आप जोड़ेंगे तो 2 संख्या के नीचे 2 संख्या लिखेंगे, बाकी संख्या को आगे लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ 0 1 का 1, 33 का 33, और ये आपका 0 का 0, 6 5 11 का 1, 5 और 1 6 और 1, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है? जो प्राप्त हो उसमें 2 का गुणा करेंगे, ये नियम है। आपको जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्योंकि 6 अधिक हो रहा है तो हम 60 का भाग दे देंगे पहले ही, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आगे जुड़ जाएगा। 0 का 0 है तो 1 आगे जुड़ गया ऑलरेडी। 2 एकम 2, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये आपको प्राप्त होगा इस प्रकार से। आप यहाँ वैसे 66 प्राप्त हो रहा था तो 66 में 60 का भाग दे देते तो यहाँ पर 6 आ जाता,
वही, और ये 0 तो है ही, एक आगे जुड़ जाता, शून्य रहता यहाँ, तो वापस से वही प्राप्त होता है आपको 32 21। तो हमने 32 21 को नीचे लिख लेना है, 32 21 06 02। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर इसमें क्या करेंगे आप, 9 का भाग देंगे। ये नियम है, जो आपको 2 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें आपको नियम 9 से भाग देना है। 32 21 भागित 9 357, ये आपको अंशादि हो गया प्राप्त। ठीक है, 357 में 3 5 7 गुणे 9, 9 का गुणा कर देंगे तो 32 13 आपको प्राप्त हुआ। इसको घटा देंगे हम, तो एक है, एक में से 3 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 11 हो गया, 11 में से 3 घटाए 8 और 3 11, 8 बचा शेष। यहाँ एक में से एक घटाया 0, 2 में से 2 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0। चूंकि 8 बचा है तो पुनः इसमें 60 का गुणा करेंगे, प्लस ये जो 6 यहाँ है तो 6 को हम जोड़ेंगे। ठीक है जी, तो 0 है, 0 की जगह यहाँ 6 आ जाएगा, 6 को जोड़ना है, आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, हमने डायरेक्टली जोड़ दिया है। 0 के स्थान पर 6 और 8 6 48, 48 का 48। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए, 8 गुणे 60 बराबर प्लस 6, तो 886 आपको प्राप्त हो जाएगा। आप पहले 8 में 6 60 का गुणा कीजिएगा, प्लस 6 को जोड़िएगा, तो इतना ही आएगा। तो इसमें फिर वापस से 9 का हम भाग देंगे। ये हमारा 54 बार गया। अब यहाँ 54 बार जब गया तो यहीं 9 में 54 का गुणा करेंगे तो 486 आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ 0 0 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 0 2, तो हमने 0 2 को नीचे लिखा और इसमें पुनः भाग दिया, तो 0 बार गया, 0 2 हम लिख लेंगे। तो आपको ये 54 कला और 0 बिकला प्राप्त हुआ। अब अंशादि हमारा कितना था, 357। अंशादि में हम क्या करेंगे, 30 से भाग, ये हमारा नियम है। नियम जब 30 से भाग करेंगे तो 30 एकम 30, यहाँ 5 आया, 7 का 7, 30 दूनी 60, मतलब 30 60 अधिक हो रहा है 57 से, तो 30 एकम 30, पुनः यहाँ पर एक बार जाएगा भाग, 7 का 7, 5 में से 3 घटा देंगे 2, तो ये आपका राशि और ये अंश आपको प्राप्त हुआ। ठीक है जी, तो चंद्र स्पष्ट आपको हो गया। 11 27 54 0। ये आपका चंद्र स्पष्ट हो गया। 11 राशि, अंश, कला, बिकला। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, यदि आप प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आप पूरी कुंडली को वैदिक पद्धति से बनाना सीख जाएंगे। आगे मैं चंद्र स्पष्ट के उपरांत चंद्र की गति किस प्रकार से निकालते हैं, चंद्रमा की गति, उसको आपको बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।